अनारिकायाः जिज्ञासा चतुर्दशः पाठः तस्य चतुर्थो भागः भवतां समक्षे प्रस्तूयते। संस्कृतशिक्षणे भवतां हार्दं स्वागतम्। अस्य भागस्य अधिकं प्रतिमानाः लर्निङ्ग् औट्कम्स्। प्रियछात्राः, अस्य पाठस्य अस्मिन् भागे वयं प्रत्यक्षदर्शनेन समंसि आगतान् भावान्, प्रश्नान्, तर्कान् संस्कृते अन्येषां समक्षे कथं प्रकटयामः, येन भावसम्बद्धविषयस्य वास्तविकं ज्ञानं भवेत्, तदर्थं जानीमः पाठस्य भागोऽयम्। इदानीं विषयवस्तुः। विस्मिता अनारिका पुनः अपृच्छत्, पितः कर्मकराः पर्वतेभ्यः प्रस्त्राणि आनयन्ति, ते एव सेतुं निर्मान्ति, प्रजाः सर्वकाराय धनं ददति, तथापि सेतोः उद्घाटनार्थं मन्त्री किमर्थम् आगच्छति? पिता अवदत्, प्रथमम् एव अहम् अकथयम् यत् सः एव देशस्य मन्त्री अस्ति। बहु प्रश्नान् करोषि, चल सुसज्जिता भूत्वा विद्यालयं चल। इदानीम् अपि अनारिकायाः मनसि बहवः प्रश्नाः सन्ति। इदानीं शब्दार्थः सुसज्जितः। सज्जिता तैयार होकर, सुसज्जिता सूर्य उपसर्गम अच्छी तरह से तैयार होकर, भूत्वा होकर, भूधातु कर्त्वा प्रत्ययेन भूत्वा इति पदं जातम्। पर्वतेभ्यः पर्वतों से अकारान्, पर्वत शब्द चतुर्थी विभक्ति और पंचमी विभक्ति बहुवचन में पर्वतेभ्यः यह पद बना है। पार्श्वे समीप में, पार्श्वे इति समीपम दूरे इत्यस्य विलोम पदम। श्रुत्वा सुनकर, श्रु धातु कर्त्वा प्रत्ययः, श्रुत्वा इति पदम जातम्। बहवः बहु से, उकारांत बहु शब्द से प्रथमा विभक्ति बहुवचन में वह यह पद बना है। ददति देती हैं, दा धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में ददति यह पद बना है। इदानीं सरलार्थः। विस्मिता अनारिका, भूली हुई अनारिका, भूली हुई। विस्मिता अनारिका ने, अनारिका ने यहाँ प्रथमा, अनारिका ने, अनारिका। फिर पूछा, फिर पुनः पूछा, अपृच्छत्, अरे पिताजी, पिता यहाँ पे संबोधन बच्चे ने, अरे पिताजी, पिता मजदूर कर्मकराः पर्वतों से, पर्वतेभ्यः पत्थर लाते हैं, प्रस्त्राणि आनयन्ति, वे ही ते एव पुल का सेतुं निर्माण करते हैं, निर्मान्ति। लोग सरकार को धन देते हैं, लोग जनाः सरकार को, सर्वकाराय धन देते हैं, धनम ददति। फिर भी तथापि पुल का यहाँ पे षष्ठी, सेतु, सेतोः, पुल का सेतोः उद्घाटन करने के लिए, उद्घाटनार्थम मंत्री क्यों आते हैं, क्यों किमर्थम आते हैं, आगच्छति। पिताजी बोले, पिता वदत्, मैंने, अहम पहले ही, प्रथमम एव कहा, अकथयम कि यत वह ही, वह सह ही एव हमारे देश के, अस्माकं देशस्य मंत्री हैं, मंत्री अस्ति,
अनेक प्रश्न करती हो, अनेक प्रश्न, बहु प्रश्नान करती हो। करोषि चलो, चल, तैयार होकर, सुसज्जिता भूत्वा, होकर, भूत्वा, विद्यालय जाओ, विद्यालय, विद्यालयम, जाओ, चल। अब भी, इदानीम अपि, अनारिका के, अनारिकायाः मन में, मनसि, अनेक प्रश्न हैं, अनेक, वह प्रश्न हैं, प्रश्नाः सन्ति। इदानीं गृहकार्यं पाठित गद्यांशस्य अनुवादः स्वस्व अभ्यासपुस्तिकासु लिखत। प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखत। का विस्मिता पुनः पृच्छत। कौन भूली हुई फिर से पूछती है। सेतुः उद्घाटनार्थं कः गच्छति। पुल का उद्घाटन करने के लिए कौन आता है। प्रजाः सर्वकाराय किं ददाति। लोग सरकार को क्या देते हैं। सुसज्जिता भूत्वा कुत्र चल, तैयार होकर कहाँ को जाओ। अनारिकायाः मनसि किम आसीत्, अनारिका के मन में क्या था। इदानीं समास और संधि में क्या अंतर है। समास, इसमें दो पद मिलकर एक नए पद का निर्माण करते हैं, अर्थात में दो शब्द होते हैं जो मिलकर पूर्व पद और उत्तर पद कहा जाता है, और दोनों मिलकर नए शब्द का निर्माण कर देते हैं जिसे नूतन पद कहा जाता है। जबकि संधि, इसमें दो वर्ण मिलकर, वर्णमाला के कोई दो वर्ण आपस में मिलकर एक नए वर्ण का निर्माण कर देते हैं, या उनमें कोई विकृति आती है उसे संधि कहते हैं। अर्थात दो वर्ण मिलकर एक जब नए वर्ण का निर्माण करें तो वहाँ पे संधि होती है, और दो पद मिलकर जब हम नए पद का निर्माण करें तो वहाँ पे समास होता है। अर्थात फिर जानते हैं संधि में वर्णों का निर्माण और समास में पदों अर्थात शब्दों का निर्माण होता है। तुमने पहले ही कहा, मैंने पहले ही कहा। पाठानुसार वह हमारे विद्यालय के मुख्याध्यापक हैं। पाठ्य की मसीत वह हमारे देश के मंत्री हैं। सह अस्माकं विद्यालय से मुख्याध्यापक हैं। तैयार होकर घर चलो, वहाँ पे था तैयार होकर विद्यालय चलो। तो तैयार होकर सज्जितो भूत्वा इति योजनेन अस्य निर्माणं भविष्यति। अब भी समीक्षा के मन में अनेक प्रश्न हैं। वहाँ पे आया था अब भी अनारिका के मन में अनेक प्रश्न हैं। तदनुसार अस्य वाक्यस्य संस्कृतानुवादः विधेयः। मन की प्रसन्नता के लिए पढ़ो। हाँ, इसमें इस वाक्य में प्रथम में मन की प्रसन्नता के लिए शब्द आया था मनोविनोदाय। पढ़ो, यहाँ पे लोट लकार में पाठता के पद यह पद बनेगा, परंतु मध्यम पुरुष का यहाँ पे प्रयोग किया जाएगा। अनेन विशाखम अद्यतनीय पाठ्यवस्तु पूर्णतां याति। अस्यैव पाठस्य अभ्यासभागम् आदाय पुनः भवतां समक्षे उपस्थिताः भविष्यामः। तावत्पर्यन्तं सर्वेषां श्रोतॄणां प्रिय छात्राणां च हार्दिकः धन्यवादः।